राहत तो जनता के हाथ से मिलनी है, क्योंकि जनता के वोट की ताकत के आड़ में ही ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए देश के लोगों से मैंने पहले भी अपील की और फिर कहना चाहता हूँ, अभी खड़े हो। ये चुनाव का ही वक्त है जहाँ चुपचाप आप क्रांति कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। इस बार अगर चूक गए तो जैसा मैंने कहा कि सूरत जैसी अब स्थिति पैदा करेंगे, कल वोट डालने का अधिकार भी छीन लेंगे। इसलिए सबको, देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, समाधान वहीं से निकलने वाला। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्सपोज हुई है, अगर उन्होंने काम किया होता तो सरकार के मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ती। तो मेरे ख्याल से अब लोकसभा चुनाव हरियाणा के विधानसभा का एक सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल के मुहाने पर खड़ा होकर के जब ये मिल करके कुछ नहीं कर पाए, तो अब भाजपा ने सोचा है कि शायद आप चोर दरवाजे से कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन हरियाणा का बच्चा बच्चा इंतजार कर रहा है कि इस 10 साल में जिस तरह से सरकार चली है, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया है, जिस तरह से जुल्म किया गया है, उसका टेलर आपको इस लोकसभा चुनाव में दिखेगा। इस जुल्म का जवाब लोग वोट से देंगे और विधानसभा इसका फाइनल करेगी। सभी सीटों पे लोग चर्चा कर रहे हैं और मेरे ख्याल से नॉमिनेशन से पहले सबकी सीट घोषित हो जाएगी। पिछले 10 दिन से मैं लगातार हरियाणा सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, क्या मंडियों से गेहूं का उठाव नहीं कर रहा है। आपने अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को ठेके दे दिए, जानबूझ के किसान को परेशान करने के लिए। किसान आज मंडियां पूरी भरी पड़ी हैं, कट्टे लगे हुए हैं वहाँ पे। किसान खेत से फसल उठा के पूरी तरीके से मंडी में नहीं ला पा रहा। उसकी खेत में पड़ी हुई फसल भीग रही है, मंडी के अंदर पड़ी हुई फसल भीग रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस पे बिल्कुल बेपरवाह है। उनके ठेकेदारों ने जानबूझ के किसान को तंग करने के लिए, आड़ती को तंग करने के लिए और अडानी के स्यालो चलाने के लिए ये साजिश रची जा रही है। अडानी के स्यालों के बाहर ढांड मंडी इन्होंने बंद कर दी, बारदाना देना बंद कर दिया। वहाँ पे 10-10 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है। परेशान है किसान, दिन और रात ट्रैक्टर के अंदर सो रहा है और ट्रैक्टर के अंदर खड़े खड़े अब उसका गेहूँ भीग रहा है। ये जो साजिश रची जा रही है, किसान इस जुल्म का जवाब वोट से दे। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जब ये शराब घोटाला आज से 3 साल पहले हुआ था, उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि हमने SIT गठित कर दी है, इसकी जांच कराई जाएगी। 3 साल से वो SIT की रिपोर्ट कहाँ है। जितना दोषी शराब घोटाले के अंदर दुष्यंत है, उतना ही मनोहर लाल है जिसने उसको बचाने का काम किया।